दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की लव स्टोरी की कहानी तफसील से सुनाएंगे। बेनज़ीर और ज़रदारी की पहली मुलाकात कौन सी फ़िल्म देखते हुए हुई? जब पहली बार ज़रदारी ने बेनज़ीर का हाथ मांगा तो इन्होंने इनकार क्यों किया और बाद में ये कैसे राज़ी हुई? एक शहद की मक्खी ने बेनज़ीर के दिल में आसिफ की मोहब्बत कैसे डाल दी? दोनों की शादी कब, कहाँ और कैसे हुई? निकाह किसने पढ़ाया? शादी पर कौन सा दिलचस्प वाक़या पेश आया? शादी के बाद ज़रदारी कितने साल जेल में रहे? यही सब मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाकिम अली ज़रदारी जो वालिद हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के, का ताल्लुक़ पीपल पार्टी से नहीं बल्कि नेशनल अवामी पार्टी से था। बल्कि उन्होंने तो 1970 में पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ा था। नवाब शाह के एक ताकतवर जागीरदार होने के साथ साथ वो कराची के बम्बिनो सिनेमा के ओनर भी थे, इसलिए इनका ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से भी था। यही वो कनेक्शन था जिसकी बिना पर नन्हे आसिफ अली ज़रदारी को फ़िल्म सालगिरह में हीरो के बचपन का रोल मिल गया, और हीरो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वहीद मुराद। बेनज़ीर भुट्टो से शादी का ख्याल सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी के दिल में पैदा हुआ। इस बारे में बेनज़ीर भुट्टो की दोस्त विक्टोरिया ने अपनी किताब द फ्रेगरेंस ऑफ टीयर्स में लिखा है। वो लिखती हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार बम्बिनो सिनेमा में देखा था जब वो एक फ़िल्म के प्रीव्यू के लिए आई थी। दोनों उस वक़्त 15 साल के थे। ये फ़िल्म थी मेरलिंग, जिसमें एक्टर उमर शरीफ और फ्रांस की हसीन अदाकारा कैथरीन ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। आसिफ अली ज़रदारी ने इस शोले को कभी बुझने नहीं दिया और फिर एक दिन अपने अहले खाना से दिल की बात कह डाली कि वो बेनज़ीर से शादी करना चाहते हैं। तब आसिफ अली ज़रदारी इक़्तिसादियात की तालीम हासिल करने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स पहुंच चुके थे। बेनज़ीर अपनी फैमिली के साथ फ्रांसीसी शहर कान में थी। सब बहुत खुश थे कि इसी महीने एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये बेनज़ीर के जवां साल भाई शाहनवाज़ की पुरस्कार मौत थी। आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ अर्सा पहले ही बेनज़ीर भुट्टो से शादी के लिए पैगाम भिजवाया था और ये वाक़या हो गया। आसिफ ज़रदारी का रिश्ता इनकी सौतेली वालदा बेगम ज़री लेकर गई थी। वो कोई मामूली खातून नहीं थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थी और टिमी के नाम से जानी जाती थी। बेगम ज़री मशहूर ब्रॉडकास्टर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी की साहबजादी थी। वैसे आसिफ अली ज़रदारी की अपनी वालदा बिल्किस सुल्ताना भी कुछ कम दबंग खातून न थी। वो हसन अली अफंदी की पोती थी, मशहूर माहिर तालीम, जिन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद रखी, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की। दोनों ख़ानदानों को जोड़ने का किरदार एक मुश्तरक दोस्त ने अदा किया, जिन्हें बेनज़ीर आंटी मन्ना कहती थी। ये इनकी फूफो मुनव्वरुल इस्लाम थी। उन्होंने बेनज़ीर को बताया कि आसिफ जागीरदार सही, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़ा है, पोलो का शौकीन है। आसिफ ज़रदारी यारों के यार और दुश्मनों के दुश्मन है। वो दोस्तों को माली मुश्किलात में फंसा देकर बेदरेग मदद करते हैं। बेनज़ीर को ये बातें भा गई। उधर शाहनवाज़ की मौत के बाद ख़ानदान में शादी की बात टल चुकी थी। 2 साल बीत गए, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने अपनी कोशिश न छोड़ी। जब ख़ानदान की ज़िद बरकरार रही तो बेनज़ीर ने वादा किया कि वो जून 1987 में लंदन आएंगी और आसिफ अली ज़रदारी से ख़ुद मुलाकात करके कुछ तय करेंगी। बेनज़ीर वादे के 1 माह बाद लंदन पहुंची। तय हुआ कि 22 जुलाई को इनके कज़न तारक के घर पर आसिफ आएंगे और वहीं पहली मुलाकात होगी। आसिफ बेगम ज़री के साथ तारक की रिहाइश गाह पहुँचे। बेनज़ीर ये सारा मंजर यूँ लिखती है। ड्राइंग रूम की आरामदेह कुर्सी पर बैठे मैंने बेपरवाह नज़र आने की कोशिश की, लेकिन आसिफ के कदम नज़दीक आते ही मेरा दिल धक धक कर रहा था। उस मुलाकात में सब गैर ज़ाती मामलात पर गुफ्तगू करते रहे और किसी ने शादी का जिक्र तक न छेड़ा। मगर अगले ही रोज़ आसिफ अली ज़रदारी ने तोहफ़ा पॉलिसी आजमाने का फ़ैसला किया। उन्होंने बेनज़ीर के लिए 1 दर्जन गुलाब के फूल, इनकी पसंदीदा मिठाई और आमों का क्रेट भिजवाया। मगर आसिफ के इस प्यार भरे तोहफे का अब तक बेनज़ीर ने कोई जवाब नहीं दिया था। अपनी किताब में उन्होंने लिखा, मैं अपनी मंगनी तोड़ने या शादी के बाद तलाक की बदनामी का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। मुलाकात के चौथे रोज़ बेनज़ीर अपनी भतीजी फ़ाती को लेकर विंडसर पार्क गईं, जबकि आसिफ अली ज़रदारी उसी रोज़ लंदन में एक पोलो मैच देखने गए हुए थे। विंडसर पार्क में एक शहद की मक्खी ने बेनज़ीर के हाथ पर काट लिया। सुबह तक इनका हाथ सूज गया। उस रोज़ आसिफ ज़रदारी बेनज़ीर की बहन सनम भुट्टो के फ्लैट पर आए हुए थे। बेनज़ीर का सूजा हुआ हाथ देखा तो मना करने के बावजूद इन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वापसी पर दोनों ने वालदा और बहन के साथ डिनर का फ़ैसला किया।
यहाँ बेनज़ीर मुसलसल आसिफ को नोट कर रही थी। उन्होंने देखा कि वो इस बात से चिड़चिड़े नहीं हुए, बल्कि उस वक़्त भी सबको हंसाते रहे। बेनज़ीर को आसिफ अली ज़रदारी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा पसंद आया। 1968 में बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार देखने की याद आसिफ अली ज़रदारी के दिल में ताज़ा थी, और वो फिल्म जिसके प्रीव्यू पर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार देखा था, इस फिल्म में एक्टर उमर शरीफ अपनी हीरोइन कैथरीन को शादी की अंगूठी पहनाते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है अनटिल डेथ डू अस पार्ट। आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को मंगनी की जो अंगूठी पहनाई, इस पर भी यही फ़िक्रा दर्ज किया। आसिफ ज़रदारी के घर वालों ने लंदन के इलाके विक्टोरिया के बॉम्बे ताज रेस्टोरेंट में एक पार्टी दी, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ऑक्सफोर्ड के दोस्तों से आसिफ अली ज़रदारी को मिलवाया। मंगनी के बाद दोनों पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर वो दोनों आसानी से एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। दोनों के दरमियान फ़ोन पर ही बात होती और आसिफ अली ज़रदारी ने हर रोज़ गुलाब के फूल बेचते। तय पाया कि शादी इसी साल दिसंबर में होगी। शादी से एक हफ़्ता पहले सतर क्लिफ्टन के बाहर लोगों का हजूम जमा होना शुरू हो गया। मुल्क भर से बेनज़ीर के लिए तहाइफ आना शुरू हो गई। बेनज़ीर भुट्टो ने इस शादी पर कुछ रवायतों से बगावत की और कुछ नई रवायतें डालीं। उन्होंने जहेज़ का सामान तैयार करने से अपनी वालदा को मना कर दिया। तोहफे देने में आसिफ अली ज़रदारी का हाथ बहुत खुला था, मगर बेनज़ीर भुट्टो ने इनसे कहा कि वो शादी के रोज़ ज़ेवरात से लदा होना पसंद नहीं करेंगी। उन्होंने ज़ेवरात के सिर्फ 2 सेट कबूल किए, एक शादी के लिए और एक वलीमे के लिए। सिंध के जागीरदार घरानों में दुल्हन के बाजुओं में कोनियों तक सोने की चूड़ियाँ पहनने का रवाज था। बेनज़ीर भुट्टो ने तय किया कि इनके बाजुओं में कुछ सोने की चूड़ियाँ और बाकी सब कांच की चूड़ियाँ होंगी, ताकि लोग कह सकें कि अगर बेनज़ीर अपनी शादी के रोज़ कांच की चूड़ियाँ पहन सकती हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं। बेनज़ीर ने आसिफ ज़रदारी से यह भी कह दिया कि वो अपना ख़ानदानी नाम बरकरार रखेंगी। बेनज़ीर भुट्टो ने बरतानिया में मौजूद अपने दोस्तों को भी शादी पर बुलाया, इनमें विक्टोरिया भी थी। 17 दिसंबर को मेहंदी की रस्म हुई। मेहंदी की रस्म में आसिफ ज़रदारी के घर से एक बड़े से थाल में मेहंदी लाई गई थी, जिस पर मोर बना था और इसके पर असली मोर के थे। गैर मुल्की मेहमानों ने भी खूब मेहंदी लगवाई। बेनज़ीर भुट्टो को उस रोज़ गाया हुआ एक गीत याद था, जिसका तज़किरा उन्होंने अपनी किताब में किया। 18 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की शादी की तकरीबात 2 मकामात पर हुई। ख़ास मेहमानों के लिए तकरीब क्लिफ्टन गार्डन्स में रखी गई, लेकिन अवामी लीडर ने अपनी शादी को अवामी बनाने के लिए लियारी के ककरी ग्राउंड में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया था। क्लिफ्टन गार्डन्स में स्टेज पर एक तरफ बेनज़ीर बैठी थी तो दूसरी जानिब लाड़काना में भुट्टो ख़ानदान की मकामी मस्जिद के मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद बेनज़ीर भुट्टो से इनके कज़न शाद ने सिंधी में पूछा, कबूल आहे? बेनज़ीर ने कहा, कबूल आहे। जब शाद ने 2 मरतबा और पूछा तो बेनज़ीर को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर इन्हें मालूम हुआ कि 3 बार हाँ बोलकर अब वो शादी के बंधन में बन चुकी है। इसके बाद वो सब ककरी ग्राउंड रवाना हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने उस रोज़ सब्ज़ रंग का लिबास पहना था, जिस पर सुनहरी और गुलाबी रंग की कशीदाकारी की गई थी। ये लिबास इनके लिए इनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने पसंद किया था। क्लिफ्टन से इनकी रुखसती हुई। 20 सितंबर को आसिफ ज़रदारी की जानिब से वलीमे का एहतमाम किया गया। 16 नवंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन गई। इनके मुखालफीन ने इल्ज़ामात का मरकज़ इनके शोर आसिफ ज़रदारी को बनाया। हुकूमत हटने के बाद आसिफ ज़रदारी को नज़रबंद कर दिया गया। लोगों का ख्याल था कि आसिफ अली ज़रदारी दबाव के आगे बेबस होकर बेनज़ीर भुट्टो को छोड़ देंगे, मगर नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के अदवार में कई बरस की कैद भी दोनों के ताल्लुक़ में खलल न डाल सकी। नवाज़ शरीफ सन 1997 में दूसरी बार इक़्तिदार में आए तो बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर चली गई और फिर 10 साल बाद वतन वापस आईं। इस अरसे में उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दी और अपना वक़्त ज़्यादातर दुबई और लंदन में गुजारा। विक्टोरिया ने लिखा है कि लंदन में अपने आखिरी दिनों में वो बिलावल को ऑक्सफोर्ड में सेटल करने की प्लानिंग कर रही थी। आसिफ ज़रदारी आखिरी बार 1996 से 2004 तक मुसलसल 8 साल कैद रहे। रिहाई मिलते ही वो अपने बीवी बच्चों से मिलने दुबई गए। इस मौके पर बेनज़ीर भुट्टो ने एक और फैमिली फ्रेंड बशीर रियाज को भी दुबई बुलवाया। बशीर लिखते हैं कि जिस रोज़ आसिफ दुबई आ रहे थे उस रोज़ बीवी की खुशी देखने वाली थी। उस शाम वो एक सियासी लीडर नहीं बल्कि एक औरत, एक बीवी और माँ थी।
इस बारे में बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं, हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं। दो अलग अलग शख्सियतों का किसी न किसी चीज़ पर झगड़ा भी होता था। दो अलग अलग शख्सियतों का किसी न किसी चीज़ पर झगड़ा भी हो जाता है। ये मुमकिन नहीं कि वो बिना लड़े चलते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि शादी एक तरह की सिक्योरिटी फराहम करती है। ये एक तरह का इमोशनल शेल्टर है जिससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बच्चे भी खुशी का बायस बनते हैं और मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए खुशी का सबब बनते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापसी का फ़ैसला किया तो आसफ़ ज़रदारी ने भी साथ जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, मगर बेनज़ीर चाहती थी कि इन दोनों में से किसी एक को बच्चों के साथ होना चाहिए। 27 दिसंबर 2027 को एक हादसे में बेनज़ीर शहीद होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।